ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि तत्तापानी में मनाए जाने वाला 3 दिवसीय जिला स्तरीय लोहड़ी मकर संक्रांति मेले के दूसरे दिन राजस्व बागवानी जनजाति विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने क्षेत्र के लोगों को मेले की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये मेला धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर लोहड़ी मकर संक्रांति के मौके पर स्नान करना शुभ माना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। केंद्र से अपेक्षित सहयोग न मिलने के बावजूद अपने संसाधनों से राज्य सरकार प्रदेश के विकास को गति प्रदान कर रही है। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिसका लाभ प्रदेश के आम लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विदेशों में इंपोर्ट किए जाने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर प्रदेश के बागवानों से अन्याय किया है। इससे प्रदेश की 5,000 करोड़ की आर्थिकी को सीधा नुकसान होगा। करसोग क्षेत्र के लिए घोषणा। राजस्व मंत्री ने करसोग क्षेत्र को 600 करोड़ रुपए के शिवा प्रोजेक्ट में शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लागू होने से करसोग के बागवानों को भी लाभ मिलेगा। तत्तापानी में लुप्त हो रहे गर्म पानी के चश्मों को योजना बनाकर पुनः बहाल किया जाएगा। इसके लिए व्यापक योजना बनाई जाएगी। तत्तापानी क्षेत्र में नया कानून गोर सर्कल बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्व मंत्री ने मेले के समापन आयोजन के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। के बीच में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज इस पवित्र अवसर पर आपके बीच इस पवित्र स्थान में आने का मौका मिला है। आज हमारा इस पवित्र पर्व पर तत्तापानी जैसे पुण्य भूमि पर उपस्थित होना हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। तत्तापानी केवल एक स्थान नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ के प्राकृतिक गर्म जल स्रोत सदियों से श्रद्धालुओं के लिए विश्वास और शांति का केंद्र रहे हैं। कहा जाता है कि तत्तापानी में स्नान करने से न केवल शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि मन को भी अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। मकर संक्रांति के दिन तत्तापानी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पावन तिथि पर यहाँ स्नान, पूजा और दान पुण्य का विशेष फल माना गया है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पवित्र जल में स्नान करते हैं और सूर्य देव से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। ये स्थल हमारी धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। मकर संक्रांति का पर्व हमें परिश्रम, संयम और सामूहिकता का संदेश देता है। ये किसानों और मेहनतकश लोगों का भी पर्व है जो अपने श्रम के फल के लिए प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। तिल गुड़ का आदान प्रदान कर हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारे संबंधों में भी मिठास और सौहार्द बना रहे। तत्तापानी जैसे पवित्र स्थान हमें ये भी सिखाते हैं कि हम प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तभी हमारी परंपराएं और संस्कार सुरक्षित रहते हैं। मकर संक्रांति के इस अवसर पर हम सभी को इस संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति, आस्था और प्राकृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखेंगे। जी नमस्कार। पहले तो आप सभी मीडिया के बंधु एवं समस्त हिमाचल प्रदेश की जनता को मकर संक्रांति एवं लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य जय कृष्ण शास्त्री। यहाँ जो ये मकर संक्रांति को सूर्य जो है वो मकर राशि में जाता है और उत्तरायण का प्रारंभ होता है। तो इसलिए जब उत्तरायण होता है तो देवोत्थान होता है, क्योंकि 6 वर्ष में जब दक्षिणायन होता है तो देवशयन माना जाता है। तो अब जो है वो जो देवोत्थान होता है, तो जैसे हम अपने बच्चे के जन्म पर उत्सव मनाते हैं, उसी तरह से जब देवोत्थान होता है तो उसी प्रकार से जो है वो एक उत्सव होता है जिसमें कि दान और पाठ, जाप इत्यादि करने का बहुत महत्व है। और जहाँ तक बात यहाँ इस
स्थान की है तत्तापानी की, तो ये महर्षि जमदग्नि ऋषि की तपोस्थली है। जमदग्नि ऋषि ने यहाँ तप किया है, अपने तपोबल से यहाँ गर्म पानी का प्रादुर्भाव किया है उन्होंने। उनके जो हमारे भगवान परशुराम थे, उन्होंने भी यहाँ पर तप किया है। तो इसलिए यह एक तीर्थ है, और तीर्थ में आज जो ये पुण्य काल है सूर्य संक्रमण का, जो उत्तरायण आज से प्रारंभ हुआ है, तो तीर्थों में दान करने का विशेष महात्म्य है। जहाँ तक बात तुलादान की है या अन्य किसी दान की है, खिचड़ी दान की है, तो वो परंपरा से चला आ रहा है। तुलादान एक हमारे सभी ग्रहों के लिए या किसी भी प्रकार के अरिष्ट के लिए, अनिष्ट के लिए, या अपने सुख सौभाग्य वर्धन के लिए जो है वो यह दान किया जाता है, और भगवान का पूजन इत्यादि यहाँ पर किया जाता है। सर देखिए, तुलादान ही क्या, कोई भी दान हो, तीर्थों में उसकी जो महत्ता है वह 1000 गुना बढ़ जाती है। घर में दान किया हुआ उससे 10 गुना गौशाला में दान किया हुआ, उससे 100 गुना शिवालय में दान किया हुआ, और उससे 1000 गुना तीर्थों में दान किया हुआ जो दान है वह जो है वो उसका प्रताप कुछ और है, उसका फल कुछ और है, उसका ज़्यादा 100,000 गुना फल उसका तीर्थों में है। वो चाहे यहाँ तत्तापानी हो या चाहे किसी भी जो भी तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ कहीं भी हम दान करें तो उसका जो है वो जो फल है वह 1000 गुना है। इसलिए जो है वो यहाँ पर दान किया जाता है। बहुत शुभ संयोग है, क्योंकि एकादशी और जो सूर्य संक्रमण साथ साथ हुआ है, यह एक बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि एकादशी भी भगवान विष्णु का है और उत्तरायण भी भगवान विष्णु से ही संबंध, वैष्णव संप्रदाय से जो है वो संबंधित रखता है। तो इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक योग बना है। जो यहाँ स्नान है, स्नान क्योंकि जो भगवान परशुराम और महर्षि जमदग्नि के द्वारा जो उत्पन्न किया गया जो गर्म पानी है, जो तीर्थ से जो है वो पानी गर्म हुआ निकला है, तो उसका जो है वो जैसे एक आप ये माने कि जैसे कुंभ मेला लगता है 4 जगहों में, हरिद्वार हो, प्रयागराज हो, नासिक, उज्जैन हो, तो वैसे ही जो है वो उत्तरायण जब प्रारंभ होता है, तो जब सूर्य जो है वो मकर राशि में जाता है, तो उस समय जो है वो खासकर यहाँ तत्तापानी में जो है वो स्नान का बहुत महात्म्य बताया गया है, क्योंकि इस तीर्थ क्षेत्र में स्नान का जो है वो जो पुण्य है वह एक अद्वितीय है। इसलिए जो है वो यहाँ पर तत्तापानी में जो स्नान का महत्व बताया गया है। भगवान और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से आज हम एक ये खिचड़ी का जो आयोजन है, 97 वर्ष आज हो गए इसको हम करते हुए। एक बहुत अच्छी एनर्जी और वो मिलती है यहाँ पर आके। तीर्थ स्थल है, परशुराम महर्षि की धरती है। इस धरती पे हम ये पुण्य कार्य कर पा रहे हैं, इसके लिए भगवान का और हमारे बुज़ुर्गों का बहुत बहुत शुक्र है। आज हमने 5000 लोगों के लिए खिचड़ी का आयोजन करा है, एक मेडिकल आयुर्वेदिक कैंप लगाया है, और आने वाले वर्षों में भी हम इस ट्रेडिशन को ऐसे ही आगे लेकर जाएं और अपने जितने हमारी फैमिली है वो साथ मिलकर इसका आयोजन करती रहे, तो बहुत ही हर्ष की बात रहेगी। ये जो आयोजन यहाँ पर जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, ये आज 97वां इसका वार्षिक आयोजन है, और ये हर वर्ष मकर संक्रांति को लगता है और 3 पुश्तों से लगता आ रहा है, और उम्मीद है आगे भी इसी प्रकार लगता रहेगा। आज इस अवसर पर हमने एक आरोग्य भारती के सौजन्य से एक मेडिकल कैंप भी यहाँ लगाया है, आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप, और इसके साथ यहाँ गरीब आदमियों को आज हम कंबल भी वितरित कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आज यहाँ पर हम लगभग 5000 आदमियों को या उससे अधिक को खिचड़ी सर्व करेंगे। खिचड़ी के साथ घी और अचार भी रेगुलर इतने वर्षों से परोसा जा रहा है। हमें उम्मीद है कि 5 क्विंटल 20 बोरी चावल हम उम्मीद करते हैं लगने की। ये पहले बुजुर्ग लोग करते थे और हम भी पिछले 18 साल से लगातार ये कर रहे हैं, और इसी प्रकार
इस वक्त इसको 97 ईयर्स मतलब आज हो गए, 97 है ये आयोजन। पहले छोटे स्केल पे होता था, ये जगह भी छोटी थी, टूरिस्ट भी कम थे, तीर्थ स्थान ही था। अब टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, तो अब यहाँ जनता बहुत ज़्यादा आती है। और 2 साल पहले यहाँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे हमारे साथ सहयोग करके आयोजन किया था, जिसमें विश्व का रिकॉर्ड जो है 19 टन खिचड़ी का यहीं पर बना था, इसी में। मेडिकल कैंप भी लगाया है। मेडिकल कैंप अभी भी लगाया है और पहले भी लगाते रहे। पिछले कोविड के बाद 2 साल हम मेडिकल कैंप नहीं लगा सके थे। हम ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते थे और आयुर्वेदिक एलोपैथिक दोनों मेडिकल कैंप लगाते थे ब्लड डोनेशन कैंप के साथ।